संस्कार भारती महानगर इकाई एक छोटा सा प्रयास है कि हम बच्चों को एक नाटक के माध्यम से हम समाज में हो रहे प्रदूषण को कैसे हटाना है। तो आज हम एक बार फिर से आए हैं कला एवं साहित्य को मंच देने वाली संस्था संस्कार भारती की तरफ से सरस्वती विद्या मंदिर सेक्टर 2 हरिद्वार में, जहाँ पर हम अपनी जितनी भी कलाएं हैं, हम सब जितनी भी विधाएं होती हैं, हम सबको मंच देने का काम एक सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के तहत देते हैं। तो उसी क्रम में आज हम आए हैं सरस्वती विद्या मंदिर में नाट्य कला की कार्यशाला लगाने। तो देखिए वीडियो में। यहाँ पर और विद्यालयों के बच्चे भी आए हुए हैं। वात्सल्य वाटिका हैदराबाद से 8 बच्चे आए हुए हैं और केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 4 से 10 बच्चे आए हुए हैं। राजकीय इंटर कॉलेज के भी बच्चे हैं और सरस्वती विद्या मंदिर के लड़कियां हैं, ज़्यादातर लड़के नहीं आए। तो आप लोग इस बात को सुनिएगा कि हमने इन बच्चों को क्या प्रशिक्षण दिया। आज मुख्य बात क्या थी प्रशिक्षण की, है ना। सबसे पहली बात थी कि हमारे देश में नाटक कब शुरू हुए और कैसे शुरू हुए, ये बात बताई मैंने, है ना। नाटक जो है वो नट धातु से निकला है। धातु होती है ना, संस्कृत में पट धातु पढ़ते हो ना, ऐसे नट धातु से निकला है। नट का मतलब होता है जो आप मेले में देखते हो, एक रस्सी पे एक आदमी चलता है और अपने आप को बहुत अच्छी तरह से संतुलित कर रहा होता है, ठीक है। तो वो कभी गिरता है, पड़ता है, कभी हंसता है, कभी आप उसके लिए ताली बजाते हो, तो उसकी वो सारी एक्टिविटीज नट कहलाती हैं। और नट से बन गया नाटक, यानी उसी चीज़ को दूसरों को खुश करने के लिए करना हो गया नाटक। और नाटक की विधा का सबसे पहले शुरुआत अगर सोचा जाए तो हजारों साल पहले हुई थी, 5-6 हज़ार 7-8 हज़ार साल पहले। हम लोग सोचते हैं कि हम 2025 में रह रहे हैं, तो क्या धरती क्या 2025 साल पुरानी है? नहीं ना, धरती तो बहुत पहले बन गई थी, है ना। और हमारे हिंदू शास्त्र तो हमें कहते हैं कि पहले सतयुग था, फिर त्रेता था, फिर द्वापर युग था और आजकल हम जी रहे हैं कलयुग में। तो कलयुग के भी 5000 साल होने हैं, है ना। तो ये जो नाट्य शास्त्र शुरू हुआ, ये ब्रह्मा जी ने शुरू किया। हमारे जो देव हैं ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया भरत मुनि को, ऋषि भरत थे, उनको आशीर्वाद दिया कि आप जाइए धरती पर और नाट्य शास्त्र के बारे में आम जनता को सब बातें बताइए। तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र हमारे देश में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। नाट्य विधा में अगर हम जाएं तो आप देखते हो कि नाटक के 6 प्रकार हैं, पूरे 6। पहला है कॉमेडी। कॉमेडी आप सुनते हो कपिल शर्मा के शो में, और भी बहुत कॉमेडियन आते हैं। हमारी उसमें पुरानी फिल्मों में जॉनी वॉकर थे, जॉनी लीवर थे, ये लोग सब कॉमेडी करते थे। कोई भी लंबी कहानी हम बना रहे हैं, कई बार हम उसमें बोर होने लगते हैं कहानी सुनते सुनते, तो उसमें एक तड़का डाल दिया जाता है कॉमेडी का, है ना। कपिल का शो तो पसंद होगा सबको, देखते होगे। कॉमेडी का मतलब हास प्रयास, हमें खुश करना। दूसरी विधा हो गई ट्रेजेडी। ट्रेजेडी क्या है? दुखदाई। जब हम बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो मन करता है कि कोई हमारी बात सुने, तो नाटक की विधा से हम अपने दुख को बाहर निकाल सकते हैं। इसका बताऊं, तारक मेहता में क्या है, उसका कोई भी पात्र सिंपल बात नहीं करता, तुम्हारी तरह बोलता है क्या। दादाजी अलग ही स्टाइल से बोलते हैं, वो दूसरा वाला अलग ही तारक मेहता अलग बोलता है, वो लड़की अलग ही तरीके से रोमांस करती है। अरे भाई, कोई नेचुरल कोई चीज़ है नहीं, है ना। तो नेचुरल ना होना इज मेलोड्रामा। हमने प्राकृतिक रूप से थोड़ा सा विध्वंस करके अलग हो गए और वो मेलोड्रामा बन गया, ठीक है। तीसरे टाइप का होते हैं लोक नाटक। लोक नाटक जो गांव में, देखो थिएटर तो होते नहीं, कोई बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स नहीं है, तो लोग बाग क्या करते हैं, 10-12-15 लोग मिलके बेड के नीचे बैठ के या किसी बड़े हॉल में इकट्ठे होकर लोग समस्याओं को लेके नाटक शुरू कर देते हैं। कहते हैं तू पिता बन जाना, चल भाई तू माता बन जाना, चल तू बच्चा बन जा। ऐसे करके वो कोई घर की समस्या लेके लोग नाटक कर देते हैं। अब ये भी हो गए। अब इन सब चीज़ों के लिए आपको चाहिए एक मंच, आपका मंच बना हुआ है। अब मान लीजिए आपको मंच ना मिले और आपको अपनी बात कहनी है, तो कैसे कहोगे, कहाँ कहोगे, क्या करोगे। तो ऐसा होता है
कि हमारी सामाजिक समस्याएं हमारे दिमाग में उमड़ रही होती हैं, हम क्या करते हैं, एक चौराहे का एक कोना पकड़ लेते हैं जहाँ पुलिसमैन खड़ा होता है, या हमने किसी मार्केट का एक छोटा छायादार पेड़ देख के वहाँ इकट्ठे हो गए और कहा सुनो सुनो सुनो, बच्चे बूढ़े और जवान सब आइए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जब कोई लड़की ऐसा बोलेगी तो 10, 12, 15 लोग तो अपने आप इकट्ठे हो जाएंगे। जब वो लोग इकट्ठे हो जाए उन्हें गोले में बिठा दो या खड़ा कर दो, वो खड़े हैं और आपने अपनी बात कहना, आप तैयारी करके करो, शुरू कर दी। इसको बोलते हैं नुक्कड़ नाटक। इसका आजकल सबसे ज़्यादा फैशन है। बताएं क्यों? क्योंकि ना इसको पर्दे की ज़रूरत है, ना इसको मंच की ज़रूरत है, ना इसको ड्रेस की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना पैसों की ज़रूरत है। सही बात। तो नुक्कड़ नाटक इज सिंपली बहुत ही नॉन कॉस्टलीस्ट थिंग है। ठीक है, तो ये है आपकी नाटक की विधा जिसे हम आज इन बच्चों को सिखा रहे हैं। देखो किस तरीके से उनके समूह बने हुए, ग्रुप, एक सुभद्रा ग्रुप है, एक श्री कृष्ण ग्रुप है, एक राम ग्रुप है, एक कौशल्या ग्रुप है, ऐसे करके नाम दे दिए। और ये बच्चे जो हैं अब मेरे से सीख गए हैं थोड़ा सा स्क्रिप्ट लिखना, पटकथा लिखना, पटकथा कहते हैं, पटकथा लिखना सीख गए और वो लिख रहे हैं अपने आप। उन्होंने पात्र चुन लिए, उन्होंने पटकथा समझ ली, विचार उनके मन में आ गया। अब कल यहाँ पर एक नाटक होंगे 4 बहुत अच्छे, जिन बच्चों को अपने बच्चे क्या कर रहे हो? स्क्रिप्ट लिख रहे हो? ओके। क्या है तुम्हारा टॉपिक, क्या है? सोशल मीडिया। ओके। क्या है टॉपिक? डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस। ओके। लिख रहे हो स्क्रिप्ट? हेलो बेटा, लिख रहे हो स्क्रिप्ट? क्या है टॉपिक? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ओके, ठीक है। बेटी पढ़ाओ सिर्फ। लिख रहे हो? क्या है टॉपिक, क्या है? है? पृथ्वीराज चौहान। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो आज यहाँ पे नाट्य कला की कार्यशाला लगी हुई है। बच्चे अपने आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनको स्क्रिप्ट भी अपने आप लिख रहे हैं। तो इनके टॉपिक वगैरह, इन्होंने टॉपिक भी अपने आप ही चूज़ किए हैं। जो भी ये समाज में देख रहे हैं, समाज की गतिविधियों को देख के जो भी कमियां ये नाटक के ज़रिए समाज के सामने लाना चाहते हैं, इन बच्चों ने बहुत अच्छा प्रयास किया, खुद ही अपने टॉपिक चूज़ किए हैं। और आज यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है और कल को यहाँ पर को मंचन होगा और उसका वीडियो भी मैं आपको अपने इसी वीडियो में ऐड करके दिखाऊंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, संस्कार भारती जो कला एवं साहित्य की संस्था है, वो बच्चों को अनेक विधाओं में, जिसमें ये नाट्य कला है, ऐसे ही जैसे चित्रकला है और संगीत है, काव्य शास्त्र है, बहुत सारी और भी बहुत सारी विधाओं का मंचन देती है, जो कि अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के तहत मैंने आपको बताया था शुरू में, उसी के रहते ये मंच देती है। और यहाँ पे आज नाट्य कला का मंच इन बच्चों को दिया है। तो बने रहिए पूरी वीडियो में और कल का भी मंचन आपको मैं दिखाऊंगी। और इनके प्रोत्साहन के लिए यहाँ पे जजेस आकर के इनका सिलेक्शन करेंगे और इनके प्रोत्साहन के लिए इनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ भी दिए जाएंगे। तो आज दूसरा दिन भी हम लोगों का देखिए शुरू हो गया है और तैयारियां शुरू हो रही हैं। जजेस आने स्टार्ट हो गए हैं। ये हमारी पुष्पा हंस मैम है जो जज के रूप में हमारे बीच में आई हुई हैं और बच्चे आज पूरी तैयारी में हैं। अभी इनकी प्रैक्टिस चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं इनका मंचन। तो ये हैं हमारे आज की जजेस। सबसे पहले श्रीमती रीता अवस्थी जी, फिर पुष्पा हंस मैम और उसके बाद वीना कौल मैम। तो ये सब यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत अच्छा, मतलब यहाँ पे लग रहा है बच्चे भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हो रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे संस्कार भारती की एक प्रथा है कि आने वाले अतिथियों को संस्कार भारती का पटका पहना कर उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया जाता है। तो जजों को उनका स्थान दे दिया गया है और उनका स्वागत अभी किया जा रहा है। उसके बाद
बच्चों द्वारा मंचन शुरू होगा। तो देखिए बच्चों द्वारा जो भी नाटक उन लोगों ने तैयार किए थे मंच में आज फाइनल इनका परफॉर्मेंस। तो इस नाटक में मंचन किया गया कि किस तरीके से एक छोटी बच्ची का उसकी सौतेली माँ बहुत ज़्यादा उसके साथ मिसबिहेव करती है, और वो जो छोटी बच्ची होती है वो दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त होती है, और मतलब जब उसे उसकी सौतेली माँ बहुत परेशान करती है तो वो दुर्गा माँ से सहायता मांगती है और बच्ची की सहायता माँ दुर्गा करती हैं। बेटी को ना समझने वालों सीधा नरक में जाओगे, दुनिया में बेटी ना होगी बहू कहाँ से लाओगे, बहू कहाँ से लाओगे, चाय कब तक बनेगी? हाँ अभी लाई रहेगा, बेटी होगी तो मैं नाक कट जाएगी और उसे मार डालूंगा। चलो। तुमने भैया भाभी को क्यों बोला कि हमारी बेटी होने वाली है? क्योंकि मैं बहुत खुश थी। जाओ तुम मेरे साथ नहीं रहोगी। हाँ माँ आई। क्या कर रही है इतनी देर से? माँ मैं अपनी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। पढ़ाई छोड़ इधर आओ और काम कर। आ गया बेटा खेलकर, और बता कैसा रहा खेलना? अच्छा रहा पापा। पूनम कहाँ है तू? तेरा भाई बाहर से खेल के आया है, वो थका हुआ है, उसे पानी दे। पापा मैं पढ़ रही हूँ। पूनम मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी पानी लेकर आ। इस घर में तो पढ़ने भी नहीं देते। ये लो भैया। इसकी परीक्षा में अच्छे परिणाम नहीं आए तो हम इसकी शादी करा देंगे। हाँ हाँ भाग्यवान तुम सही कह रही हो, इस बार पूनम की शादी करा देंगे। और इसी क्रम में महाभारत का द्रौपदी चीरहरण इन बच्चों ने किया, और वात्सल्य वाटिका के बच्चों ने पृथ्वीराज चौहान की ऐतिहासिक कहानी पर मंचन किया था। हमने बड़े से बड़े राज्यों को जीता है, लेकिन जितना खजाना दिल्ली में है उतना कहीं और नहीं। अगर हमने दिल्ली के खजाने को ही लूट लिया तो हमारा मुगल साम्राज्य सोने की चिड़िया कहलाएगा। मंत्री कहो क्या संदेश लाया है? सुल्तान विजय हो। सुल्तान माफी चाहता हूँ। दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान युद्ध कौशल में माहिर है, उनको हराना लोहे के चने चबाने जैसा होगा। तो ठीक है, हम भी पृथ्वीराज चौहान की वीरता देखना चाहते हैं। सेनापति ये सुल्तान दिल्ली पर आक्रमण करने की तैयारी करो। जो हुक्म मेरे बादशाह। महाराज की जय। अभी अभी सूचना मिली है कि गजनी का सुल्तान दिल्ली पर आक्रमण करने की तैयारी में है। पृथ्वीराज चौहान इतना कमजोर नहीं कि मोहम्मद गोरी जैसे कुछ लुटेरे से भयभीत हो जाए। गोरी को पराजित कर देते हैं। आइए देखते हैं। पृथ्वीराज मुझे माफ कर दो। कहते हैं कि हिंदुस्तान के महाराज दुश्मनों को भी माफ करने का हृदय रखते हैं। तुमने ठीक सुना मोहम्मद गौरी, हम तुम्हें माफ कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें वचन देना होगा कि आगे आग उठाकर भी हिंदुस्तान की तरफ नहीं देखोगे। खुदा की कसम मैं हिंदुस्तान को कभी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें समाधान देता हूँ। इस बार मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देते हैं। आइए देखते हैं। पृथ्वीराज मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ यदि तुम मेरे गुलाम बनकर रहो। मैं चौहान हूँ, गुलाम बनकर रहने से तो अच्छा है कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। तुम अभी बंदी बनकर खड़े हो, फिर भी हमें आग दिखाते हो। सिपाही इसकी आग फोड़कर इसे कारावास में डाल दो। मोहम्मद गौरी तुमने सम्राट पृथ्वीराज
को बंदी बनाकर उनकी आंखें फोड़ दी। तुम भूल गए कि इस पृथ्वीराज ने तुम्हें माफी की भीख दी थी। तो पृथ्वीराज की गिरफ्तारी करना है सैनिकों, इसे भी इसी के मित्र के साथ बंदी गृह में डाल दो। और इस नाटक में सबसे बड़ी समस्या जो आज की है सोशल मीडिया की, बच्चे किस तरीके से गिर रहे हैं उसका मंचन किया है, जो बहुत ही अच्छा रहा। इस चीज को टिकटॉक कहते हैं। हा हा हा। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चे सब इसके आगे झुकते हैं। हा हा हा। मैं हूँ इंस्टाग्राम, सब लोग मेरे से दीवाने हैं, ये भी वो भी और ये सब। सुना है ये दिन दूर नहीं है जब सारी दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। चलो देखो। मम्मा मम्मा कल मेरा एग्जाम है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों बेटा, तुम्हारे स्कूल में तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? सिखाया तो था पर मैं भूल गई। जाओ जाके अपने पापा से पूछ लो। ओके मम्मा। बेटा मैं तो अभी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं तुम्हें आके पढ़ा दूंगा। ओके पापा। पापा अब तो आप आ गए ना, अब पढ़ा दो। बेटा मैं बहुत थक गया हूँ, तुम अपनी मम्मी पास चले जाओ ना। ओके पापा। मम्मा अब पढ़ा दो मुझे। बेटा मैं बहुत बिजी हूँ, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आ रही हूँ। ओके मम्मा। तो किस तरीके से सोशल मीडिया का प्रभाव हम लोगों के ऊपर है, मतलब अपने बच्चों के लिए मम्मी पापा के पास भी टाइम नहीं है, और बच्चे भी जब उन्हें लगता है कि उनके मम्मी पापा उन्हें नहीं पूछ रहे हैं तो वो इन सब सारी चीज़ों में किस तरीके से घिर जाते हैं। देखिए छोटी बच्ची को किस तरीके से सारे ऐप्स ने घेर लिया है। और आज की इस नाट्य कला कार्यशाला में जो सबसे अच्छा मंचन किया था वो वात्सल्य वाटिका के बच्चों ने किया, जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। और हमारी संस्कार भारती की सदस्य डॉक्टर श्वेता सरन, जो कि संगीत की प्रोफेसर हैं, उन्होंने राष्ट्रगीत के साथ आज के कार्यक्रम का समापन किया। तो आइए वंदे मातरम शुरू करते हैं। श्याम